नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। श्रद्धालुओं की संख्या निर्बाध बनी हुई है। प्रतिदिन 6 से 8 लाख के बीच लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। धूप तेज होने के कारण सुबह और दोपहर बाद श्रद्धालुओं का दबाव राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी दर्शन पथ पर देखा जा रहा है। रात 12 बजे तक राम मंदिर में दर्शन कर लोग बाहर निकल रहे हैं। राम मंदिर में प्रतिदिन 3 से 3.5 लाख के बीच श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच रही है। श्रद्धालुओं की संख्या विभिन्न मार्गों से लगातार अयोध्या पहुंच रही है, जिससे 24 घंटे चहल पहल बनी हुई है। जानकारों की माने तो भीड़ कभी कभी अचानक बढ़ जा रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा भी कल से शुरू हो रही है। अयोध्या धाम में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में भारी भीड़ के चलते रामनगरी में चारों ओर नाकाबंदी है। ऐसे में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर आज दिन भर मंथन चलता रहा। हालांकि बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने वाले प्रमुख रास्तों पर बैरियरों पर शिक्षकों की तैनाती करने की बात शिक्षा विभाग कर रहा है। सभी परीक्षा केंद्रों के प्रधानाध्यापकों ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वो परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय अवश्य रखें। बता दें कि अयोध्या धाम में जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें तुलसी बालिका इंटर कॉलेज, शिवदयाल जायसवाल इंटर कॉलेज और महाराजा इंटर कॉलेज में परीक्षा होनी है। डीआईओ डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने आज कहा कि परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षार्थी 4 पहिया वाहन से परीक्षा केंद्रों पर जाने से बचें। 2 पहिया वाहनों का ही इस्तेमाल करें। अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में जाएं और परीक्षा देने जाते समय अगर दिक्कत हो तो सुरक्षा कर्मियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाएं। नोडल अधिकारी सुरक्षा कर्मियों से समन्वय बनाकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएंगे। समय से पहले घर से निकलने की उन्होंने अपील की। बता दें कि प्रथम पाली में हाई स्कूल और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। महाकुंभ के चलते अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तो क्या तरीके से यहाँ पर कल 24 फरवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का आरंभ है। कल हाई स्कूल और इंटर का जो हिंदी का पेपर है, 2 पालियों में पेपर है। एक सवेरे की पाली में है और एक अपराह्न की पाली में। सवेरे हाई स्कूल का पेपर है, शाम को इंटर का पेपर है। केवल कुंभ के कारण प्रयागराज की परीक्षा स्थगित की गई है। बाकी प्रत्येक जनपद में परीक्षा निर्धारित समय से कराई जा रही है। उसी प्रकार से अयोध्या में भी परीक्षा निर्धारित गति से कराई जा रही है। श्रद्धालुओं की वजह से थोड़ा सा मतलब यह है कि भीड़ है, लेकिन जिला प्रशासन हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जो पुलिस प्रशासन है, एसपी ग्रामीण साहब इसके नोडल हैं श्री बलवंत सर, उनके नेतृत्व में, और शिक्षा विभाग हमारे जो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय हैं उनके नेतृत्व में हम सब लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। हम लोगों ने बहुत सारे निर्देश भी जारी किए हैं। अयोध्या धाम परिक्षेत्र में केवल 3 परीक्षा केंद्र हैं हमारे। एक महाराजा इंटर कॉलेज, एक तुलसी बालिका राजकीय इंटर कॉलेज और एक शिवदयाल जायसवाल सरस्वती इंटर कॉलेज। इन 3 परीक्षा केंद्रों में जिन स्कूलों के बच्चों का केंद्र गया है, उन स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने स्कूल से एक नोडल शिक्षक को इन परीक्षा केंद्रों पर सुबह प्रश्न पत्र। रामनगरी में लगातार श्रद्धालुओं की मौजूदगी के चलते लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर से आज मुलाकात कर वार्ता की। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने अयोध्या के नागरिकों को आवागमन में सुविधा की दृष्टि से छूट देने का फैसला किया है। महापौर ने बताया कि प्रशासन ने सहमति जताई है कि आधार कार्ड देखकर अयोध्या के नागरिकों को बैरियर पर हर 20 मिनट के अंतराल पर आने जाने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा राम पथ पर आवागमन के लिए नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दीनबंधु तिराहा, रामघाट चौराहा, विद्याकुंड, असरपी भवन चौराहा, रामघाट पर लगाए गए बैरियर से लोगों को वाहन सहित आने जाने की अब सुविधा मिलेगी।
इस संबंध में नगर निगम के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस भी किया जाएगा। कि कल बोर्ड का एग्जाम भी है। देखिए, परीक्षार्थियों को तो पहले से भी हम लोग जो भी उनकी सुविधा हो सकती है उनको प्रवेश पत्र दे के उनको आने जाने देते हैं। अयोध्या में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, इसके लिए तमाम जगहों पे एम्बुलेंस चिन्हित कर दी गई हैं और वो एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी। अगर किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उन एम्बुलेंस की सहायता लेकर अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर कर सकता है। अयोध्या में जो कट हैं, विशेषकर पोस्ट ऑफिस का और जो कट है वो प्रमोद वन का, देवकाली तिराहे का और तुलसी उद्यान का, इन कट पे भी 10 से 20 मिनट के अंतराल पे अयोध्या वासियों का आधार कार्ड देखकर उनको जाने दिया जाएगा। और वह कट पहले उस पर परमानेंट बैरियर थे, उसको मूवेबल बैरियर कर दिए गए हैं, वो कल ही हो गए हैं वो बैरियर। और अयोध्या में जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उस पर सब पे आधार कार्ड दिखाने के बाद कुछ अंतराल पे जो बाइक के लोग हैं और जो अपने 4 व्हीलर्स हैं उनको अंदर आने दिया जाएगा। यह सुविधा, अंदर आने की सुविधा रामपथ के लिए नहीं है। अगर किसी को रामपथ क्रॉस करके उस तरफ जाना है तो उसको एक घूम के ही रास्ता लेना पड़ेगा। अगर इधर का है तो आगे उदया से घूम के जाना पड़ेगा, उदया का है तो उधर से बहुदियत और उस तरफ से भवबरा की तरफ से घूम के आना पड़ेगा। प्रयास यह है कि अयोध्या में इतनी अभूतपूर्व भीड़ है। अयोध्या में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एक महीने तक लगातार 10 लाख आदमी बने हुए हैं। तो प्रयास यह है कि यहाँ पे आने वाले दर्शनार्थियों को भी कोई असुविधा ना हो और यहाँ पर अयोध्या धाम में गुरु गोरखनाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित मेगा चिकित्सा मेला में आगामी 2 मार्च को देश के जाने माने विषय विशेषज्ञ 500 चिकित्सकों द्वारा जांच करके निःशुल्क परामर्श एवं औषधि प्रदान करने की जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्याण सिंह, कैंसर संस्थान के सेवानिवृत्त डायरेक्टर प्रोफेसर MLB भट्ट ने आज स्थानीय होटल में पत्रकारों को दी। चिकित्सा कैंप में प्रोफेसर भट्ट, निदेशक कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के अलावा लगभग 500 चिकित्सक मौजूद रहेंगे। बुधवार के दिन हम लोग अयोध्या शहर में अवध इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य मेला, हेल्थ का एक मेगा कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसका आयोजन नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास उसमें सहयोगी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें 400 से 500 चिकित्सकों द्वारा हर तरह की विशेषज्ञ परामर्श और इलाज करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा और 20 से 25 हज़ार मरीज जो अयोध्या और आसपास के ज़िलों के यहाँ पे आएंगे, उनका चिकित्सकीय परीक्षण और इलाज और औषधि यहाँ उनको निःशुल्क दी जाएंगी। इस पूरी योजना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर स्थायी संस्था इसकी बनाई जाएगी क्योंकि लगातार श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं? अस्थायी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सरकारी व्यवस्था तो पर्याप्त रूप से यहाँ कार्य कर रही है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास भी इस कार्य में लगा रहता है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुई तो हम लोग लगातार पूरे 1.5 महीने यहाँ पर 6 कैंप लगाए थे। संत गाडगे की 149वीं जयंती समारोह आज सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब के सभागार में मनाई गई। कार्यक्रम के पूर्व महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि बसंत कुमार कन्नौजिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, ने बताया कि संत गाडगे तथा भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए समाज के कल्याण के लिए सभी कार्य करते रहें। हमें इनके जीवन मूल्यों और आदर्शों पर चलकर ही समाज को दिशा देना है। प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर कन्नौजिया ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सभी को शिक्षा प्राप्त कर परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करना है। जिलाध्यक्ष रविंद्र चंद कन्नौजिया एडवोकेट ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रहलाद सिंह, डॉक्टर बी लाल, डॉक्टर देवमणि कन्नौजिया, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर RB आर्य, केशवराम, सूबेदार मधुबाला, नंदलाल आदि मौजूद थे। स्वच्छता के जनक राजसंत गाडगे जी महाराज की जयंती है, जो 149वीं जयंती है। हमारे मुख्य अतिथि बसंत कुमार कन्नौजिया जी अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रवक्ता हैं और कार्यक्रम के में आए हुए सभी जातीय बंधु और सब लोग हैं। क्या संदेश समाहित करने का जो मुख्य लक्ष्य हमारा है कि आने वाले समय में शिक्षा को जागरूकता आवे। अब हमारा समाज जागरूक धीरे धीरे हो रहा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। हम सामाजिक और आर्थिक दोनों की मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं।
बस हमारा यही एक उद्देश्य है। रही बात संगठन को, आज हमारा संगठन संत गाडगे मिशन जो है वो प्रदेश के 7 जिलों में कार्यक्रम कर रहा है और हमारी प्रदेश के मुखिया पूजा कनौजिया जी के द्वारा हर जिले में वस्त्र वितरण का कार्यक्रम और जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है वो सब उनके सहयोग। चौक मकबरा मार्ग पर दोनों तरफ बन रही नाली से स्थानीय लोगों की नाराजगी अब सामने आई है। नाली में पानी का बहाव, घर की जल निकासी समेत अन्य कई बिंदुओं को महापौर के सामने पार्षदों ने उठाया, जिसके बाद महापौर ने बीती शाम मौके का निरीक्षण किया। महापौर ने जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता करके स्थानीय लोगों को समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। पार्षद विशाल पाल ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के प्रस्तावित नाले को बनाने वाले रात में जेसीबी खुदाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। पानी का कनेक्शन तक टूट जा रहा है। नाली का निर्माण, वाटर लेवल में पानी का बहाव किस तरफ रहेगा, इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। क्या कारण है कि इतनी ऊंचाई तक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके बारे में महापौर को सूचना दी गई थी। वहीं स्थानीय दुकानदार जगदीश का कहना है कि घर का पानी अब कैसे निकलेगा। स्थानीय नागरिक एसपी गुप्ता का कहना है कि नाला ढका नहीं जा रहा है, पाइप तोड़ रहे हैं और पब्लिक से पैसा लेने का आश्वासन दिया गया है। नाली पर पटरा डाला जाएगा, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। क्षेत्रीय लोगों को बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी से जो प्रस्तावित नाला है उसको बनाने के लिए लोग आ रहे हैं और रात में जेसीबी से नालियों की खुदाई कर रहे हैं, जिससे लोगों का पानी का कनेक्शन, आवागमन की रोड वो सभी ध्वस्त हो जा रही है। उसी को लेके और जो नाली का निर्माण हो रहा है वो भी उसका वाटर लेवल ये समझ में नहीं आ रहा है कि पानी का बहाव किस तरफ रहेगा और उसकी ऊंचाई, जैसे आने वाले आगामी बारिश के सीज़न में जल निकासी की व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई दे के नाली को बनाया जा रहा है। तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे सड़क का कोई भी निर्माण होना बाकी है या कि क्या कारण है कि इतनी ऊंचाई दे के नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इसी सब को लेके हम लोगों ने माननीय महापौर जी को अवगत कराया, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उन तक रखा और कल संबंधित विभाग से भी हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे और निष्कर्ष निकालने का काम करेंगे कि क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है और क्या कमियां हैं इसमें। अभी क्या आश्वासन दिया आपको महापौर जी? अब महापौर जी ने तो संबंधित विभाग से मौखिक रूप से दूरभाष के दिक्कतें ये आ रही कि उस पर नाला ढका नहीं जा रहा है और जो पानी की पाइपें तोड़ रहे हैं उस पर पाइप अपने पास पब्लिक से पैसा लगवा रहे हैं। यही प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आज अभी कहा गया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका प्राइवेट पैसा को ही ले लिया जाएगा और नाले पे बहुत जल्द ही पटरा डाला जाएगा। नहीं, अभी तो ऐसे बन रहा, बाकी सड़क ऊँची होगी तभी ठीक आएगा, वरना ठीक नहीं है। नहीं वैसे तो बहुत अच्छा नहीं फिलहाल, क्योंकि बारिश में पानी रुकेगा। क्या नाम आपका? एसके गुप्ता। आप यहीं के निवासी? जी। जा रहा है तो उसमें ड्रेनेज प्रॉपर रहे और गलियों का पानी भी निकले और सड़क का भी जो पानी है उससे निकले। इसके लिए हमें इसके लेवल को लेके तमाम लोगों ने, हमारे पार्षदों ने, सभी ने एक हमारे संज्ञान में बात लाई। तो ये होगा कि एक बार स्थलीय निरीक्षण हो जाए, फिर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करके इसमें जो कुछ भी करेक्शन हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। देखा जा रहा है। एक जिम्मेदार आदमी डिज़ाइन के बारे में बताएंगे कि अगर उन्होंने डिज़ाइन कोई कर रखी है तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें ड्रेनेज के लिए कर रखा होगा। एक बार उन लोगों से भी बात हो जाए, फिर इसका रास्ता निकालेंगे। संतुष्टि की बात तो है हो जाएगी, लेकिन समस्या प्रॉब्लम वही है, अंदर का पानी निकलेगा कैसे, किस तरीके? अबे तो टेक्नीशियन बोले बता सकते हैं, या जो सवाल उठा रहे हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, क्या कहा? नहीं, वो जो ढाला जाएगा कह रहे हैं, तो ढाला जाएगा, उधर का पानी इधर जाएगा, इधर का पानी इधर जाएगा, तो चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही घर वाली है, क्योंकि ढलाई सारे सड़कों की तो ऐसे ही हुई है ना, तो ऐसे ये भी बनेगी जैसे सब तरफ बनी हुई है। हाईवे वगैरह जितना बने हुए हैं उसी साइड मॉडल से बना रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो वही घर वाली है ना। आप